हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछले वीडियो तक हमने वही एक्सरसाइज 5.2 के 17 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी थे भाई। अगर वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है दोबारा पूछ सकते हो भाई। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, बुक में देखो भाई। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई। 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 24 भाई। फोर्थ, एट्थ और टर्म, फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम दे रखा है ये 24 है। एक स्टेटमेंट तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का जो सम है 44 है। हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, हमें एपी की पहली तीन टर्म फाइंड करनी है भाई। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं भाई। इन एन एपी, एपी के अकॉर्डिंग देगा भाई फोर टर्म एंड एट टर्म भाई। फोर टर्म A4 प्लस में एट्थ टर्म, तो एट, फोर्थ टर्म और एट टर्म का जो सम है वो 24 गिवन है। तो ये चीज़ें गिवन है भाई। ओके, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से जर्नल टर्म का फार्मूला अप्लाई करते हैं अभी। फोर टर्म, तो फोर टर्म का जो फॉर्मूला रहेगा ए प्लस 3D, और एट्थ का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ए प्लस ए, ये 2A हो जाएगा। 3D प्लस में 7D, ये 10D हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक टर्म के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होते हैं भी। ए लाइक टर्म है, 3D और 7D ये भी लाइक टर्म है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा भाई, तो 2 कॉमन आएगा तो ये रहेगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा 5D और 24, यहाँ से कॉमन लिया 2। अभी 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ए प्लस 5D, 2 अगर 24 को डिवाइड करेगा तो ये 12 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई भाई। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे भाई। एपी के प्रोसेस में है भाई ये भी। तो इसमें दे रहेगा आपकी बार सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का जो सम है 44 है भाई। सिक्स टर्म A6 और टेंथ टर्म हो जाएगी A10, और दोनों ही टर्म्स का जो सम है 44 है, और ये भी गिवन स्टेटमेंट है भाई ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गिवन है। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो ए प्लस 5D, और टेंथ टर्म का फार्मूला ए प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे जो लास्ट टर्म का जो फार्मूला होता है an, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एपी की कोई भी टर्म निकालनी हो इस जनरल टर्म के अंदर हम रख देते हैं भाई। एन की वैल्यू जैसे सिक्स निकालना है तो यहाँ पे ए प्लस 6-1 करेंगे तो 5 है इंटू डी, तो ये 5D होगा। 10 का निकालना है तो 10-1 करेंगे तो 9D, तो ये प्लस 9D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। ए प्लस ए 2A, 5D प्लस 9D, ये 14D हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पूरी इक्वेशन को हम डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा 7D, और यहाँ पे आ जाएगा 22। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे भाई बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन से इधर डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग भी, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे देख लो भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ए प्लस 5D इज इक्वल टू 12,
और सेकेंड इक्वेशन आपकी रहेगी ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस नीचे वाले जो इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे भाई। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा भाई। साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से ए कैंसिल, तो 5d माइनस 7d, तो ये माइनस का 2d आ जाएगा भाई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 12 माइनस 22 करेंगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा भाई। ओके, क्योंकि इसमें माइनस का बड़ा नंबर है। अब ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे डी की वैल्यू 5 आ जाएगी भाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10, तो ये डी आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट डी इज इक्वल टू 5 इन एन इक्वेशन भाई। कौन सी इक्वेशन पुट कर देना, तो फर्स्ट में पुट करोगे तो फर्स्ट में पुट कर देना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो गिवन है a प्लस 5d, तो d की वैल्यू 5 अप्लाई कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली इज इक्वल टू 12। और यहाँ से आपको पता है भाई a एज इट इज 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 ही हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। अब ये 25 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -13, क्योंकि ये आपको पता है भाई। ठीक है, प्लस माइनस के अंदर माइनस करेंगे और निशान लेंगे बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ गया -13। और एफ पी की हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है भाई। तो एफ पी के जो फर्स्ट जो 3 टर्म होगी आपकी होगा a1 a2 और a3 भाई, डैश डैश ये होगी भाई। तो एफ पी की जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी ये -13। आपको पता कॉमन डिफरेंस से 5 है, प्लस का 5 है, तो -13 में +5 करेंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। फिर -8 में फिर +5 करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह भी हम डायरेक्टली भी एफ पी की कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट टर्म का पता है, कॉमन डिफरेंस का पता है। कॉमन डिफरेंस प्लस है तो -13 + 5 करेंगे तो -8 बचेगा। फिर -8 + 5 फिर अगेन करेंगे तो -3 बचेगा। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हमें तो पहले ही 3 टर्म निकालने, तो वो इसका रिजल्ट आ जाएगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees में। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है कि सुबह राव ने जो 1995 में काम जो स्टार्ट किया था, तो उसकी जो एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपये थी। ठीक है, उसके बाद जो हर साल उसका जो सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया 200 रुपये का इंक्रीमेंट किया गया है। अब बताना है कि उसके 7,000 रुपये जो इनकम है कौन से ईयर में हो जाएगी, वो हमें ईयर बताना है, विच ईयर, यानी कि उसका नंबर ऑफ ईयर्स बताना है भाई। ठीक है, ओके, तो स्टेटमेंट को 1-2 बार और ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। बोर्ड पर देखो भाई। 19 क्वेश्चन। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में, तो सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू करा था भाई। तो उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपये। तो और उसे हर साल उसके 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला भी है, 200 रुपये उसकी इनकम बढ़ा दी गई। तो कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 रुपये हो जाएगी, ये हमें बताना है, यानी कि कौन से ईयर में, नंबर ऑफ ईयर्स बताना है भाई। ठीक है, तो जो जो गिवन है इसके अंदर वो चीज़ें नोट कर देते हैं भाई। तो जो एनुअल सैलरी है, जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो दे रहा है कि इसकी 5,000 रुपये स्टार्टिंग जो करेगा भाई। एक सीक्वेंस बनेगी ये, तो इस सीक्वेंस के अंदर ये एक हर बार अगर 200 रुपये बढ़ेंगे एक ही सेम रेट में बढ़ेंगे, तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेंगे। तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ेगी, तो स्टार्टिंग रहेगी जो उसकी जो सैलरी जो इनकम रहेगी 5,000 रुपये भी। तो नेक्स्ट ईयर 200 रुपये बढ़ेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 5,200 रुपये 500। ठीक है, अगर इसमें 5,200 रुपीज़ हो जाएगी भाई। इसके बाद फिर 200 रुपये बढ़ेंगे तो 5,400 रुपीज़ हो जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा भाई।
हाँ, और ये जो कौन से ईयर में पूछ रहा है क्या, तो ये इसका लास्ट ईयर में मान लेते हैं भाई उसका जो कौन से ईयर में उसकी इनकम बढ़ जाएगी 7,000 रुपये, तो उसको हम लास्ट में मान लेंगे, लास्ट ईयर होगा भी कोई भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा। तो इसके अंदर जो है कि पे बन गए, तो फर्स्ट टर्म रहेगी 5,000, और कॉमन डिफरेंस आपको पता है 200 रुपये बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज़ भाई। और इसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7,000। हमें एन फाइंड करना है भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एन फाइंड करना फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये इसके अंदर कैलकुलेशन के लिए जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो ए फर्स्ट टर्म 5,000, एन हमें फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ ईयर, कॉमन डिफरेंस जो हर साल जो 200 रुपये बढ़ रहे हैं वही कॉमन डिफरेंस होगा, और जो लास्ट ईयर में जो इनकम होगी यानी लास्ट टर्म है वो कितनी है 7,000 रुपीज़ में। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5,000 प्लस का पहले इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी टर्म एज इट इज रहेगी, तो 7,000 इधर जाके ये 5,000 माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, इसका सब्सट्रैक्शन होगा तो ये 2,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो भाई ये 200 मल्टीप्लाई में इधर जाके ये 2,000 का डिवाइड में हो जाएगा भाई, ओके। और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 20 से 20 कैंसिल, और 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10 आएगा भैया, ठीक है। अब ये -1 इधर जाके +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11 भाई। तो 11th ईयर में भाई तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी इन 11th ईयर। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो इन 11th ईयर, इन 11th ईयर हिज इनकम, यानी सुबर हाउस इनकम लिखना चाहिए, लिख लो हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज, ओके। कहने का अभिप्राय है कि 11 साल में, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से यानी 11 साल बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये हो जाएगी, अगर इस सेम रेट से बढ़ेगी तो, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब एक दो बार इसको ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा कि उसकी इनकम की स्टार्टिंग थी 5,000 रुपये, हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर में 5,200 रुपये, फिर उससे नेक्स्ट ईयर में 5,400 रुपये, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हमें बताना है कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 रुपये हो जाएगी, तो उसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, और फिर प्रोसेस ये रहेगा भी, ओके। 20 क्वेश्चन देखो भाई। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, find n way। तो ये स्टेटमेंट में दे रहा है कि रामकली 5 रुपये सेविंग करती है फर्स्ट वीक के अंदर भी, किसी साल के फर्स्ट वीक में, फिर हर वीक में वो अपनी सेविंग को बढ़ा देते हैं 1.75 रुपीज़ भाई, नेक्स्ट वीक में उसे हर नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इस तरह हमें nth जो वीक रहेगा उस कंडीशन में हमें ये बताना है कि 20.75 रुपीज़ उसे कौन से वीक में हो जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, फाइंड n, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो भाई क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़, रामकली 5 रुपये सेविंग करते हुए, ठीक है, किसी ईयर के फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, तो उसकी जो वीकली सेविंग है कितने रुपए इंक्रीज हो है 1.75 रुपीज़ हो जाते हुए। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग इनकम 20.75 रुपीज़, फाइंड एन वाई। तो किस वीक के अंदर मतलब उसके जो वीकली सेविंग हो जाएगी वो 20.7 रुपीज़ हो जाएगी, वो हमें बतानी, फाइंड एन वी, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं वो लिख लेते हैं पहले, तो इन एन ए पी वी, तो ए पी के अंदर है तो ये 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक के अंदर सेव करा है, ठीक है। तो एक ये सीक्वेंस बनेगी ए पी के अंदर, तो फर्स्ट वीक के अंदर 5 रुपीज़ सेव करे हैं,
और नेक्स्ट वीक के अंदर फिर उसकी जो सेविंग बढ़ जाती है वो 1.75 रुपीज़ बढ़ जाती हैं। तो 5 प्लस 1.75। ठीक इसी तरह इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 6.75, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 6.75 उसके अंदर भी ये वैल्यू ऐड हो जाएगी 1.75 में। ओके, तो इस तरह ये सीक्वेंस चलती रहेगी भाई ये। ओके, समझ में आ गई बात आपको ये। अब यहाँ से देखो भाई, तो ये एपी जो बन के तैयार हो जाएगी यहाँ से भाई, तो ये फर्स्ट जो टर्म रहेगी 5 और ये आपकी जो 5 प्लस 1.75 भाई, ये वैल्यू ऐड करा के हमने 6.75 आ गई भाई, ये 6.75। ठीक, इसके बाद इन दोनों टर्म को भी ऐड कर लेंगे, तो इसको जो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.50 भाई। तो 5 प्लस 5 10, ठीक है, 7 4 10 और प्लस 1 करेंगे 15, 6 प्लस 1 7 एंड कैरी 1, तो 8.50 ये वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इस तरह चलती रहेगी। और इसमें जो लास्ट टर्म जो दे रखी है, ठीक है ना, इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग इनकम विकम में 20.75 भी, तो इसको आप लास्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 20.75 है। ठीक है, तो क्योंकि ये nth वीक दे रहा है तो लास्ट टर्म यही रहेगी। तो इस तरह एक ये सीक्वेंस जो है पी बन जाएगी। अब इसकी रिजल्ट फाइंड करेंगे भी एन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म 5 रहेगा, कॉमन डिफरेंस वो आपको पता है मैं हमने 1.75 ऐड करा, 1.75 ऐड करा, तो यही कॉमन डिफरेंस रहेगा। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो भी यही आएगा। और ये लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू रहेगा 20.75। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म है, तो एन फाइंड करना है वैसे भी। ठीक है, वही हमारे पास नहीं है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे जनरल टर्म वाला। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म अप्लाई, सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें जो हमारे पास है भाई। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रहेगी 1.75 और जो लास्ट टर्म है 20.75। ठीक है, यहाँ से 5 प्लस का इधर जाएगी माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 1.75, तो इधर जाके ये 20.75, ये माइनस का 5 हो जाएगा भैया। ओके, 20.75 माइनस 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15.75 है। ठीक है, तो 20.75 है। अगर आप इसको डायरेक्ट माइनस करने में अगर प्रॉब्लम है तो इसको, ठीक है, तो पहले 20.75 लिखो। अब इस 5 को 5 के बाद पॉइंट होगा ये, ठीक है, तो 5 के बाद पॉइंट होगा तो पहले यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर पॉइंट और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने भी जीरो अप्लाई कर सकते अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप माइनस कर लेना भाई, यही आएगा। ठीक है, तो 15.75 आ गए, तो 5 का 5 आ जाएगा, 7 का 7 और 20 माइनस 5 करेंगे तो ये 15.75। अब देखो ये 1.75 मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में हो जाएगा अभी, इधर जाके 1.75 डिवाइड में हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो भाई, तो n माइनस 1 ये एज इट इज, तो 15.75 पॉइंट दोनों साइड से हटा देंगे भाई, तो इसका पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो इसका पॉइंट का नाम का है 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो अप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई में भी नीचे 1.75 इसका भी पॉइंट हटा देंगे, तो नीचे वाले टर्म की कैलकुलेशन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगी अभी, पॉइंट का नाम का है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो आ जाएगी, तो 100 से 100 कैंसिल भी। अब यहाँ से इसकी सिंपल कैलकुलेशन करते हैं भाई, अगर डायरेक्ट करो तो ये 175 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और अगर सिंपल करना चाहो तो भाई, ठीक है, तो 25 के टेबल देख लो भाई, 25 7 175, 25, ठीक है, 25 के 150 बच गए 7 और 25 दिए 75 भाई। अब 7 नीम 63, तो 7 9 जा 63, तो ये 9 आ जाएगा।
अब ये -1 इधर जाके ये +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी भी। यही इसका फाइनल आंसर होगा, यही हमें फाइंड करना था भाई। ठीक है, एक इस क्वेश्चन एक दो और ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। देखो इसमें जो फर्स्ट वीक की जो सेविंग थी वो 5 रुपये थे भी। ठीक है, नेक्स्ट जो वीक आया उसमें 1.75 रुपीज़ उसकी सेविंग बढ़ा दी, और नेक्स्ट वीक आएगा तो भी यही बढ़ाने हैं भाई, कि हर वीक के अंदर 1.75 रुपीज़ आपको इंक्रीज करने हैं। तो ये बताना था। 20 उसके जो लास्ट जो nth वीक हो गया, लास्ट टर्म उसमें उसकी जो सेविंग होगी, वीकली सेविंग है ये 20.75 रुपीज़, तो वो बतानी कौन से वीक के अंदर हुई है भाई। तो ठीक है, इसमें डायरेक्ट ही बोलते हैं फाइंड एंड फाइंड करना हमें कौन से वीक के अंदर होगी। वैसे देखा तो 10th वीक के अंदर होगी भाई ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।